आखिर क्यों पुलिस गणपति बप्पा को जंगल में ले जा रही है फेंकने के लिए? ऐसा क्या हुआ था? बाद में जो चमत्कार हुआ उसने सबका होश उड़ा दिया और पूरे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अगर आप भी गणपति बप्पा को दिल से मानते हो तो कमेंट में लिखो गणपति बप्पा मोरया और बप्पा के लिए दिल से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। पुणे की गलियों में हर साल एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ 21 दिनों तक गणपति बप्पा की स्थापना होती है और फिर भव्य विसर्जन। इन 21 दिनों तक हर शाम भक्ति गीत, आरती और ढोल ताशों से पूरा माहौल गूंज उठता है। इस बार भी लोग तैयार थे, लेकिन अचानक बड़ी रुकावट सामने आ गई। गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और अनुमति मांगी। इंस्पेक्टर मोहन ने गुस्से में कहा, किसी को 21 दिन तक स्थापना की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर मूर्ति बैठाई तो मैं खुद जब्त कर लूंगा। लोग मायूस हो गए, मगर एक परिवार ने हार नहीं मानी। रमेश, उनकी पत्नी सरोजा और उनकी छोटी बेटी पूजा ने सबको हिम्मत दिलाई। बप्पा तो दिल से आते हैं, परमिशन से नहीं। आज हम उन्हें जरूर बैठाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बप्पा की स्थापना हुई और हर शाम कार्यक्रम शुरू हुआ। पूरा मोहल्ला भक्ति में डूबा रहा। 21 दिन यूं ही बीत गए, लेकिन किसे पता था कि अब पुलिस का गुस्सा फूटने वाला है। 21वें दिन जब लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे थे, अचानक इंस्पेक्टर मोहन पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गया। उसने युवाओं की ओर घूर कर कहा, किसने परमिशन दी? ये गैर कानूनी काम है। युवाओं ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मोहन और गुस्से में चिल्लाया, आज कोई विसर्जन नहीं होगा। इस मूर्ति को हम जंगल में छोड़ देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर भय छा गया। रमेश और सरोजा समझाने लगे। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल, बप्पा हमारे दिल में है, कृपया इन्हें मत ले जाइए। मगर मोहन का दिल पत्थर बना हुआ था। उसकी पत्नी गीता भी वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, ये गलत है, बप्पा को मत अपमानित करो। लेकिन मोहन ने पत्नी की भी एक न सुनी। पुलिस वैन आई और सबके सामने बप्पा की मूर्ति उठाकर जंगल की ओर ले जाई गई। पूरा गाँव रो पड़ा। पूजा जमीन पर बैठकर रो रही थी। सबके दिलों में निराशा छा गई। रात के सन्नाटे में जब वैन जंगल पहुंची, माहौल डरावना था। मोहन ने आदेश दिया, मूर्ति यहीं छोड़ दो। तभी हवा में एक दिव्य शांति फैल गई। गणपति बप्पा का स्वर गूंज उठा, मोहन, जो तू कर रहा है वह गलत है। श्रद्धा का अपमान करने वाला सुखी नहीं रहता। मोहन चौंक गया। उसने सोचा, ये मेरे मन का वहम है। पर आवाज दोबारा आई, 2 दिन में तू PSI बनेगा, लेकिन याद रख, तू धर्म के खिलाफ जा रहा है। मोहन हंस पड़ा, ये सब झूठ है, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। तभी बप्पा ने कहा, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है। अगर यकीन नहीं तो अभी फोन कर पूछ ले। मोहन के हाथ कांप उठे। उसने फोन लगाया। उधर से गीता की आवाज आई, मोहन, आज मुझे खबर मिली है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका कठोर दिल पिघल गया। मोहन रोता हुआ मूर्ति के सामने झुक गया और बोला, बप्पा, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपको नहीं पहचाना। उसके साथ खड़े सारे पुलिसकर्मी भी झुक गए। गीता की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। पूरा गांव जंगल तक आ चुका था। सबने देखा कि इंस्पेक्टर मोहन का चेहरा बदल चुका है। उसने सबके सामने घोषणा की, अब विसर्जन जंगल में नहीं होगा। बप्पा को पुणे की बड़ी नदी में पूरे धूमधाम से विसर्जित किया जाएगा और उस दिन का पूरा भोजन मेरी तरफ से होगा। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। ढोल ताशे गूंजने लगे। पूजा ने बप्पा के चरण छूकर कहा, आपने फिर साबित कर दिया कि जो सच्चे दिल से पुकारे, बप्पा उसकी सुनते हैं। इंस्पेक्टर मोहन ने पहली बार अपने जीवन में सच्ची शांति महसूस की। अगले दिन पुणे की सड़कों पर जुलूस निकला। लोग नाचते गाते हुए बप्पा को नदी की ओर ले गए। इंस्पेक्टर मोहन खुद मूर्ति को अपने कंधे पर उठाकर चल रहा था। उसकी गूंजती आवाज ने सबके दिल जीत लिए। गणपति बप्पा मोरया। हजारों लोगों ने मिलकर उत्तर दिया, मंगल मूर्ति मोरया। आरती, प्रसाद और भोज के साथ वह दिन इतिहास बन गया। मोहन ने सबको भोजन कराया। फिर पत्नी गीता का हाथ थामकर बोला, आज मैंने जाना, भगवान होते हैं और वो सच्चे दिल वालों के पास जरूर आते हैं। कुछ महीनों बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल। गांव वालों ने कहा, ये बच्चा बप्पा का आशीर्वाद है। पूजा ने राहुल को गोद में लेकर मुस्कुराकर कहा, ये याद दिलाएगा कि बप्पा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इस तरह पुणे की धरती पर एक नई कहानी लिखी गई। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की विजय की कहानी।